हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसवीटी फिफ्थ सेमेस्टर एलिजिबिलिटी रूल के बारे में। आप सभी को पता है आपके डिप्लोमा में थर्ड और फिफ्थ सेम जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि इसी के वजह से बहुत सारे बच्चे, इसी रूल के वजह से बहुत सारे बच्चे या तो डिप्लोमा छोड़ देते हैं या उन्हें बैक लग जाता है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसवीटी फिफ्थ सेमेस्टर के एलिजिबिलिटी रूल के बारे में, यानी कि आपके फिफ्थ सेमेस्टर में जाने के लिए आप कब एलिजिबल होते हैं, कितने पेपर आपको पास करने पड़ते हैं, एसवीटी की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। यहाँ पे आपको एसवीटी बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी और सटीक जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी फॉर सेमेस्टर फिफ्थ एग्जामिनेशन, यानी सेमेस्टर फिफ्थ में जाने के लिए, सेमेस्टर फिफ्थ का फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन से नियम जानने होंगे, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक एक करके हम लोग सारी चीजों को देखते हैं। ए स्टूडेंट हैविंग फेल्ड इन मोर देन 2 थ्योरी या प्रैक्टिकल पेपर ऑफ सेमेस्टर फोर्थ और रिमेन एब्सेंट इन मोर देन 2 थ्योरी या प्रैक्टिकल पेपर ऑफ सेमेस्टर फोर्थ shall be declared fail and will not be eligible for semester enrollment। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट का फोर्थ सेम में 2 से ज्यादा पेपर कैरी रहता है या फिर वो 2 से ज्यादा पेपर में एब्सेंट रहते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल हो थ्योरी हो, तो वैसे बच्चे फेल घोषित हो जाएंगे और सेमेस्टर एनरोलमेंट भी उनका फिफ्थ सेम में नहीं हो पाएगा। ठीक है। Until the students passes in theory or practical papers of semester fourth or promoted with carry paper up to maximum 2 papers। यानी कैरी कितना रह सकता है, तो मैक्स टू मैक्स आपका 2 कैरी रह सकता है। मैक्सिमम फोर्थ सेम में आपका 2 पेपर कैरी है, तो आप इजिली फिफ्थ सेम में जा सकते हैं। अगर 2 से ज्यादा कैरी होता है तो आप फिफ्थ सेम में नहीं जा पाइएगा, फिफ्थ सेम का फॉर्म आप नहीं भर पाइएगा। आगे इसी में है, ए स्टूडेंट हैज कैरी इन मैक्सिमम 2 थ्योरी या प्रैक्टिकल पेपर इंक्लूडिंग एब्सेंट इन थ्योरी या प्रैक्टिकल पेपर ऑफ सेमेस्टर थर्ड। यानी सेम चीजें यहाँ पे बताई गई है। थर्ड सेम में भी आपका 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, थर्ड सेम में आपका 2 से ज्यादा नहीं होगा, इसलिए आप फोर्थ सेम में गए होंगे। ठीक है। सेम रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल है फिफ्थ सेम के लिए कि फोर्थ सेम में आपका 2 से ज्यादा पेपर कैरी नहीं होना चाहिए। अगला जो रूल है, अगला जो लाइन है, बोथ द रूल 7.5.1 एंड 7.5.2 कैन बी टेकन सेपरेटली। यानी यहाँ दोनों चीजों के बारे में बताया गया, ये दोनों सेपरेट है, तो दोनों चीजों के बारे में हमने यहाँ पे बात कर लिया। ठीक है। आगे है, ए स्टूडेंट मस्ट पास इन ऑल थ्योरी या प्रैक्टिकल पेपर ऑफ सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकंड कंप्लीटली। ये जो रूल है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से बहुत सारे बच्चों का बैक लग जाता है या फिर उनका डिप्लोमा छूट जाता है। ठीक है। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि आपका फर्स्ट ईयर में एक भी पेपर कैरी नहीं होना चाहिए, तभी आप फिफ्थ सेम में जा सकते हैं। यानी अगर फर्स्ट ईयर कहने का मतलब आपका अगर फर्स्ट सेम में कैरी है या फिर सेकेंड सेम में कैरी है, तो आप फिफ्थ सेम में नहीं जा पाइएगा। फिफ्थ सेम में जाने के लिए आपका फर्स्ट ईयर पूरा क्लियर होना चाहिए, यानी फर्स्ट सेम में ना ही आपको एक पेपर कैरी होना चाहिए, ना ही सेकेंड सेम में आपका एक भी पेपर कैरी रहना चाहिए। यानी फर्स्ट ईयर जो है आपका पूरा क्लियर रहेगा तो ही आप फिफ्थ सेम में जा पाइएगा। आपका एक भी कैरी नहीं होना चाहिए फर्स्ट या फिर सेकेंड में। ठीक है। नेक्स्ट है, ए स्टूडेंट हैज इनरोल इन सेमेस्टर फिफ्थ। इसके बाद जो यहाँ पे बताया गया, मान लीजिए आप सब चीज यहाँ पे फुलफिल कर लेते हैं और फिफ्थ सेम में आपका इनरोलमेंट नहीं हो पाता है, तो भी आप फिफ्थ सेम का एग्जाम नहीं दे पाइएगा। इसलिए इनरोलमेंट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी को इनरोलमेंट करना रहता है। आप सभी को पता है हर एक सेमेस्टर में आपका सेमेस्टर इनरोलमेंट होता है। कई बार बच्चे गलती करते हैं जिनकी वजह से उन्हें एक्स्ट्रा फी देके सेमेस्टर इनरोलमेंट करवाया जाता है। ठीक है। अगला जो रूल है, ए स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ सेमेस्टर फिफ्थ। यानी सेमेस्टर फिफ्थ का वो रेगुलर कोर्स किए हो, उनका 75% अटेंडेंस कंप्लीट हो, ये चीजें यहाँ पे बताई गई है। और लास्ट जो हमारा यहाँ पे रूल है, ए स्टूडेंट हैज फुलफिल द क्राइटेरिया एज मेंशन इन रूल 6। रूल 6 में जो भी चीजें बताई गई है उन सभी को फुलफिल करते हो आप। ठीक है। अब यहाँ पे रूल 6 क्या है, जस्ट अगला पेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे रूल 6 दिया है, 1 से लेके 6 सेमेस्टर तक का। यानी सबसे पहला ये चीज बताया गया है कि स्टूडेंट का एसवीटी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आपका रजिस्ट्रेशन है तभी आप फिफ्थ सेम में आए हैं। स्टूडेंट का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। स्टूडेंट का 75% अटेंडेंस कंप्लीट होना चाहिए। स्टूडेंट जो है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हो। यहाँ पे ऐसी कई सारी चीजें बताई गई है जो कि हमें ऑलरेडी पता है। हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था, पिछले जो फोर्थ सेम का वीडियो हमने देखा था उसमें भी ये सारी चीजें हम बात कर लिए थे। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है
कि वो आपका फर्स्ट ईयर पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो आई होप फिफ्थ सेम से जुड़े जो भी आपके डाउट थे, फिफ्थ सेम एलिजिबिलिटी रूल के बारे में हमने यहाँ पे पूरा डिटेल में बात कर लिया। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि बहुत सारी अपडेट आपको वहां पे यूट्यूब से भी पहले दिया जाता है। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं इस एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।